नगर निकाय चुनाव में सैकड़ों प्रत्याशियों ने भरे नामांकन पर्चे। कन्हान नगर परिषद में भाजपा के विरोध में ही भाजपा का नेता झंडा उठा रुको पीछे लगभग सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने बाजे गाजे के साथ अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया। संपूर्ण महाराष्ट्र के नगर निकाय आम चुनाव लगे हुए हैं। इसी के मद्देनजर रामटेक, पारशिवनी, कन्हान एवं अन्य नगर पंचायत नगर परिषद चुनाव में अपना अपना दम दिखाने प्रत्याशियों ने अपनी अपनी पार्टियों के साथ में दमखम दिखाते हुए पर्चे भरे। कई सालों से कन्हान में 24 घंटे 365 दिन लोगों के लिए जूझने वाला मेरा एक तगड़ा सहकारी आज चुनाव के इस मैदान में खड़ा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उसे उम्मीदवारी दे पाया। वो पूरी जिंदगी भर पार्टी का काम करते रहा और आज पार्टी की तरफ से उसको आज उम्मीदवारी दे सका मैं नगराध्यक्ष पद की। ये मुझे से बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। कोई भी समाज के घटक को मदद करने का काम हो, समाज के किसी व्यक्ति का काम हो, एक आदमी जो कन्हान में सबसे ज्यादा लोगों के लिए जूझता है, दौड़ता है, वो है वरदराज पिल्ले। और आज उस वरदराज पिल्ले और उनके साथ के पूरे 20 उम्मीदवार को लोग विजयी बनाएंगे और मेरे हाथ मजबूत करेंगे। कन्हान का जो काम मैं कर रहा हूँ, कन्हान का जो विकास मैंने किया है और मेरे साथ मेरी जो पूरी टीम है वो पूरी टीम वरदराज पिल्ले जी के साथ है। और हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़े मतदान ने बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवारी दी है। यहाँ पर जो 28,000 मतदान है उसमें वही समाज का 5,500 6,000 मतदान है। उसके मद्देनजर एक कास्ट फैक्टर भी है, युवा चेहरा है, छोटा उद्योजक है, उसकी फल की दुकान है, इसकी वाली छोटा उद्योजक है और नीचे से चढ़े हुए। बाबा साहब ने कहा था कि नीचे से जो प्रवाह में आने के लिए नीचे तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे तभी कुछ उद्धार होगा। उसको मद्देनजर रखते हुए इसे प्रतिनिधित्व दिया गया। अच्छा, और मेरा एक दूसरा सवाल, जो बाजार लगता है रोड के ऊपर लगता है, कन्हान में हर बार रोड के ऊपर ही बाजार लगता है, तो उसके बारे में आप कुछ करेंगे आगे चलकर? वही समाज की ओर से ये बच्चे ने और इसके संगठन ने एक पत्र, जो पिछले रेजिम में नगराध्यक्ष थी करुणा अष्टनकर, उसे एक पत्र दिया था। उस पत्र के माध्यम से उन्होंने वो GR लिया है और उन्होंने शासन को GR लेकर भेजा है। और जो ज़मीन है कानपुर केमिकल की, वो ज़मीन पे मार्केट बनने के लिए गवर्नमेंट ने सकारात्मक भूमिका ली है। मार्केट, रोड का मार्केट हम चुन के आते बराबर वहाँ पे स्थलांतरित करेंगे, शिफ्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। और एक और बात, जैसे कि हम सब जानते हैं, कुछ लोग हैं जो पिछले साल अलग पार्टी में थे, इस बार अलग पार्टी से चुनाव होगा, उनके बारे में आपको कुछ बोलेंगे? अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी अधिकार रखने का स्वतंत्र है। उनके अधिकारों को ठेस पहुँची होगी इसलिए उन्होंने गए, उस पर हम कोई भाष्य करना नहीं चाहते। कन्हान नगर परिषद में हमारे 6-7 में गज्जू यादव जी है हमारे जिले के उपाध्यक्ष और जिनके हमने अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार भरी है। हमारे पूर्व गठन नेता नगर परिषद के राजेश सेंद्रे जी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष आशाताई पनीकर जी उपस्थित है। हमारे माजी नगर सेवक भी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे आदरणीय डॉक्टर राजेश ठाकरे जी ये भी यहाँ पर उपस्थित है, किसान आघाड़ी के अध्यक्ष है। हमारे महामंत्री जिले के रिंकेश चौरे जी है और हमारे सारे उम्मीदवार यहाँ पर उपस्थित है। हमने नगर अध्यक्ष के लिए जो अनुभवी और युवा नेतृत्व इस नगर परिषद को अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने राजेश सेंद्रे जी को उम्मीदवारी दी हुई है। यहाँ का पूरा जो छप्पा वो जानते, कहीं भी पानी की समस्या हो, कहीं नाली की सफाई की समस्या हो, कहीं और गरीबों की समस्या है। धर्मनगर में आज वहाँ के नगर अध्यक्ष रहते हुए भी वहाँ का विकास काम नहीं हुए 5 साल, वो भी समस्या को हमारे सेंद्रे जी प्राथमिकता देंगे और सभी नगर परिषद के क्षेत्र का सभी 10 प्रभाग 20 वार्ड में पूरा ध्यान देंगे और इस क्षेत्र का विकास का नया एक रूप देंगे। विकसित हमारे कन्हान पिंपरी आधुनिक एक नगर परिषद के रूप में यहाँ पर विकसित करने का हमारा एक संकल्प है। अच्छा, जो दूसरी पार्टी में थे, उस समय
टिकट मिला नहीं मिला, इलेक्शन लड़ने के बाद देखिए, छोटे चुनाव है स्थानिक स्वराज्य संस्था का, सभी की इच्छा रहती है कार्यकर्ताओं की चुनाव लड़ने की, पर पार्टी ने सर्वे के आधार पर हमारे राजेश इंद्री जी पहले क्रमांक पे आए, हमारे दूसरे भी उम्मीदवार इच्छुक थे पर उनको सर्वे में वो थोड़ा पीछे थे। अनेक बार उनको भी मौका दिया गया, सरपंच से लेके उपाध्यक्ष भी बनाया, अनेक बार वो नेता भी थे। दूसरा, नया युवकों को मौका मिलना चाहिए, ऐसी पार्टी की सोच है। नया युवकों को आगे बढ़ाना है और एक नया विकासात्मक धोरण भारतीय जनता पार्टी का कनान में यहाँ पर युवकों के हाथ में देना है, ये संकल्प है। हम शिवशंकर मनोहर वाकुड़कर है, प्रभाग क्रमांक 5 से मैं उम्मीदवारी लड़ रहा हूँ। मेरे साथ में एक लेडीज है, इसका नाम सुचित्रा मनीमाटे है, और मेरे साथी में प्रभाग क्रमांक 4 में फर्स्ट मेरा भारतीय जनता पार्टी है, और मेरे साथीदार इधर केतन जी बड़ी प्रभाग 4 से है, और उनकी सहयोगी पूनम राठी, ऐसे हमारा ये पैनल बना है। और हमने पिछले 1-2 महीने से कंटिन्यू हम लोग आपस में बोल रहे थे, और साथों साथ हमारा जो टारगेट है, क्योंकि हमारे चेहरे अभी तक नगर परिषद में गए नहीं, फ्रेश चेहरे, और कनान में इस बार जो भी बदल होगा वो फ्रेश चेहरों का होगा। और हमारे पास विजन है, कुछ 6 महीने में हम या ज़्यादा 1 साल में कुछ ना कुछ हम नया करके दिखाएंगे कनान में। ज़्यादा बड़ी अपेक्षा हमारे से रहेंगी नहीं, जो कर सकते वही हम लोगों को बोलेंगे। अच्छा, तो उस नए में क्या क्या आएगा सर? जैसा हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है बाजार की। हाँ, बाजार। हमारे वार्ड में बाजार की सबसे बड़ी समस्या है, जो आने जाने वाले सबको तकलीफ देती है। हाँ? कांग्रेस के कद्दावर नेता राजेश यादव ने शिवसेना के वरदराज पिल्ले के समर्थन में पर्चा वापस लिया। गाँव के लिए संकलन घाट, इसकी व्यवस्था करूँगा। अच्छा, बाजार तो बाजार के लिए व्यवस्था करूँगा, गाँव के लिए शौचालय है उसके लिए व्यवस्था करूँगा, आगे युवाओं के लिए थोड़ा रोजगार के लिए व्यवस्था करूँगा। अच्छा, ये होगा। और सर, जो अपना अभी परिस्थिति जो अच्छे से चल नहीं रही है, मतलब गटके सामने रोडों का बहुत अच्छा बंदोबस्त है, लेकिन बहुत जैसे आपका एरिया है, आपका जो वार्ड है, वहाँ पर छोटे छोटे रोड है, उसमें भी आड़े टेढ़े खड्डे हैं कुछ है, उसके लिए भी आप उसके लिए भी व्यवस्था करूँगा। अच्छा, तो बात करेंगे सामने कि आप खुद से बात खुद होकर जाके बात करेंगे। अच्छा, तो जैसा कि कुछ लोगों से मुझे पता चला अपना खुद का एक केंद्र खोलेंगे, उस सेंटर के जहाँ से आप पब्लिक ग्रुप बोलेंगे, तो आप ऐसा कुछ करेंगे जिसमें आप लोगों आपके पास आए और युवा के लिए सर और क्या क्या करेंगे? युवा के लिए अच्छे के लिए बैठा। हाँ, हाँ जी। खदान के बारे में आपका तो ठीक है, हम सुन लेंगे। समर्थक लोगों का क्या कहना खदान? हाँ, समर्थक। नमस्कार. 8 नंबर पुरापासून उमेदवार बनला म्हणजे आम्ही जीवन भाऊ चुरामंजी ठोकतात. त्यांना निवडून आणण्याचा प्रयत्न आमचा आहे आणि ते निवडून येतील आमची आशा आहे. आशाने आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. आणि त्यानंतर आम्ही वार्डासाठी काय करू ते आमच्या वार्डातल्या लोकांना माहीत आहे की आम्ही करू आणि पूर्ण प्रयत्न करू. ज्या समस्या आहे गावातल्या वार्डाच्या सोडून आम्ही गावातल्या पण समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू. आणि त्यानंतर प्रश्न म्हणजे असा आहे की जे खतांची धूळ माती त्याच्या कारण आमच्या प्रभागामध्ये खूप काही जास्त त्रास होऊन राहिला. आणि त्या त्रासमुळे आणि 4 वाजताची 2 वाजताची जी प्लास्टिक आहे ते प्लास्टिकमुळे लोकांच्या घरं हलतात. आम्ही त्यासाठी आंदोलन नाही, आम्ही काही नाही, पण आम्ही प्रशासनाला ते विचारू कि तुम्ही काय करता. युवा के लिए क्या क्या करेंगे? पहली बात तो मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ कंटिन्यू अपने प्रभाग में. सबसे बड़ा काम बोले तो मेरे पिपरी वार्ड से जो भैया बाजार के लिए पैदल जाती है और कंट्रोल लाने जाती है तो उसे 3 किलोमीटर पैदल जाती है. उनके लिए मैंने अपने पैसे से खुद के पैसों से ई रिक्शा खरीदा. बहुत बड़ी बात. और उनको लाना ले जाना निःशुल्क कर रहा हूँ और करते रहूँगा आजीवन, जीतूँ या ना जीतूँ. और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि मैंने कनान नदी में जो शमशान घाट के लिए मोक्षधाम के लिए उसका फंड जमा कर रहा हूँ. मैं धीरे धीरे हरू या जीतूँ वो भी काम पूरा करूँगा, वही मेरा सपना है. और 150 बच्चों को मैं दान पट्टा सिखाया हूँ पिपरी में. दान पट्टा लकड़ी वगैरह चलाते और अच्छे से यानी कर रहे हो पूरे सीख गए. वो भी फ्री होता है? वो भी फ्री में, सब हर चीज़ फ्री में कर रहा हूँ और करते रहूँगा. अच्छा, और आगे सर आपका जो प्लान है वो कैसा रहेगा? बस यही काम है अपना, यानी लोगों की सेवा करना. ये तो आप कर ही रहे हैं. हाँ जी सर, अपना नाम बताइए. रोशन फुलझेले. जी, आप स्टार्ट.
हम अपक्ष है। अपक्ष मतलब अपक्ष बोले तो कोई पार्टी ही नहीं है, अच्छा अपक्ष उम्मीदवार है, निर्दलीय निर्दल बोलेंगे ना। जी, तो आप अगर जैसा अभी पार्टी में चुन के आते हैं तो आपका जो आगे का कार्य है उसके बारे में आप क्या करेंगे? देखो हमारे कनन में कम से कम इतने सालों से राजकारण चल रहा है। नगर परिषद ग्राम पंचायत से नगर परिषद होके अभी 10 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे गांव में ना शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है, बाजार के लिए ग्राउंड नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, वाचनालय नहीं है। ऐसी अनेक समस्याएं हमारे गांव में है जो आज तक पूरे गांव में हो गई। शमशान घाट नहीं है, बहुत सारी समस्या हमारे गांव में। हमारा और जो फुटपाथ पर लोग बैठे थे उनके लिए ना पट्टे हैं, मतलब बैठने के लिए जो जगह देना चाहिए, हाँ वो नहीं है। तो बहुत समस्या, अनेक समस्या है। अच्छा, तो अगर आप चुन के आते तो आपका कहना है कि आप प्रोवाइड करेंगे? हाँ प्रोवाइड करेंगे, जितना हमसे हो सके हम वो करेंगे। हमारा लक्ष्य ही वो है। ले बहुत चालू हो गया। एक मिनट चालू कर दिया मैंने, काट देना फिर बाद में क्या है तो। सबसे पहले अपना नाम बताइए, पास हो जाओ। मैं संदीप शेंडे। 2 सेकंड। संदीप शेंडे। जी, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, अच्छा, आप आम नागरिक हैं? आम नागरिक है, मैं वोट डालने वाला इंसान हूँ। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे सालों से देख रहा हूँ हाँ। कि आज हमारे कनाल की जो हालत है, यहाँ के लोग, यहाँ की जो जनता है, ये नेता लोगों से इतने परेशान हो गए हैं कि यहाँ से कनाल छोड़कर कई और गांव में जाकर बसेरा करते हैं और कनाल छोड़कर बाहर गांव में काम के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पे टोटल रोजगार खत्म हो चुका है, कुछ गांव का विकास नहीं हुआ है और जो कुछ कंपनियां बाकी थी यहाँ पे हमारे गांव में, वो सारी कंपनियां बंद हो चुकी है। एक कंपनी आप सामने देख सकते हैं जी, जिसको तोड़कर गरीब लोगों का अतिक्रमण किया गया और प्रशासन की तरफ से उनको कुछ भी मुआवजा न देकर उनको रोड पे लाया जाए और खाने के लिए मोहताज किया गया। एकमेव शिवसेना पार्टी ने अपना खुद का कद्दावर नेता प्रत्याशी बनाया। भाजपा में बगावत भारी पड़ रही है एवं कांग्रेस में कोई गद्दावर नेता नहीं होने के कारण बाहरी प्रत्याशियों को प्रतिनिधि का टिकट दिया। वर्तमान जीती हुई पार्टी शिवसेना सहित भाजपा, कांग्रेस, बसपा, राष्ट्रवादी, बीआरएसपी एवं स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी अपने परिचय भरकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब ये जनता के निर्णय पर आधारित होगा कि कौन नेता कितना अच्छा कार्य करता है या कौन नेता अपनी किस्मत पर ही अपना ठीकरा फोड़ता है।